श्री राम दोस्तों, दयाधाम ब्लॉग्स पे आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त हम रामपथ के प्रवेश द्वार पे हैं और आप ठीक सामने हमारे देख रहे हैं कि ये गेट बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और धनुष का शेप है पूरा और ऊपर त्रिशूल बना हुआ है। और ये रामपथ का प्रवेश द्वार है जो कि अब बन के तैयार हुआ है और इसका थोड़ा बहुत काम बचा हुआ है जो कि बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। और यहीं से रामपथ शुरू होता है जो कि 13 किलोमीटर का है कुल मिला के ये पथ। और ये शहादतगंज से सीधा आपको कनेक्ट करता है लता मंगेशकर चौक तक यानी धर्मपथ तक। और इसके साथ साथ बीच में जन्मभूमि पथ भी पड़ता है और भक्ति पथ भी पड़ता है। तो अयोध्या का सबसे लंबा और सबसे लॉन्गेस्ट पथ है ये। और यहाँ पे देखिए ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है और इसके साइड साइड में दुकानें जितनी हैं वो सारी एक ही कलर में बिल्कुल तैयार की गई हैं। एक ही कॉमन कोड बिल्डिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसके अनुरूप ही यहाँ पे सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया दोबारा से। जो भी अतिक्रमण की चपेट में आ गए थे उनको दोबारा से उनका जीर्णोद्धार किया गया है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी यहाँ की रोड है। और रामपथ की जो शुरुआत की जो रोड है वो काफ़ी चौड़ी है और बीच बीच में आप देखेंगे तो रोड थोड़ी पतली भी है। लेकिन कुल मिला के जो शहादतगंज से लता मंगेशकर चौक तक का जो सफ़र है वो पूरा 4 लेन में ही है। और इधर की साइड आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा 6 लेन जैसा आपको फील आएगा, क्योंकि इतनी चौड़ी रोड होने के बाद ही आपका 2 लेन के बराबर का फुटपाथ भी है। और रात में ये पथ और भी खूबसूरत लगता है। और जैसे जैसे हम इस पथ पे आगे चलेंगे आपको इसकी खूबसूरती का पता चलेगा कि कितने बढ़िया तरीके से इसको तैयार किया गया है। और आप साइड साइड में देख सकते हैं जितनी भी दुकानें हैं ये बिल्कुल एक ही कलर की लग रही हैं। और इसके साथ साथ जो इसमें मंदिर मॉडल का जो पूरा जो काम किया गया है वो बिल्कुल आपके सामने है कि ये देखिए पूरी जो डिज़ाइन है मंदिर के अनुरूप तैयार की गई है सारी दुकानों के ऊपर। और इसके साथ साथ घरों की रेलिंग, दुकानों पे जो रेलिंग है वो बिल्कुल एक ही तरह की तैयार की जाएगी यहाँ से लेके अयोध्या तक। और जैसा कि अब पूरे अयोध्या में ही कॉमन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे किया गया है उसी के आधार पे यहाँ पे सारे काम हो रहे हैं। और बीच बीच में आप देख सकते हैं कि सूर्य स्तंभ भी यहाँ पे लगाए गए हैं और हर थोड़ी दूर पे आपको एक सूर्य स्तंभ नज़र आ जाएगा। और इसके साथ साथ देवकाली का भी जो रोड का काम है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और सारे रोड्स को कनेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों को भी चलाया गया है जो कि आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन से अयोध्या कैंट और जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं अयोध्या के, जैसे कि भरत कुंड, सूरज कुंड, श्रृंगी घाट और दशरथ समाधि स्थल, इन सब जगहों के लिए आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी अब। और अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सारे कदम उठाए गए हैं और अब किसी प्रकार का कोई भी जाम यहाँ पे लगता नहीं है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं साइड साइड में शेल्टर भी बनाए गए हैं यात्रियों की सुविधा के लिए। और एक तरीके से छोटा आप ऑटो स्टैंड टाइप का कह सकते हैं। और इसके साथ साथ उन्हें चार्जिंग पॉइंट्स भी दिए गए हैं, तो हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। और आप देख सकते हैं रोड कितनी ज़्यादा साफ़ है, किसी प्रकार की कोई गंदगी आपको नज़र नहीं आ रही है। और आप देखिए सामने एक सूर्य स्तंभ आपको फिर नज़र आ जाएगा। तो हर 300 से 400 मीटर पे आपको एक सूर्य स्तंभ नज़र आएगा जो कि बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किया गया है। और अब हम 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का जो चौराहा है वहाँ पे आ गए हैं। ये देखिए हमारे लेफ़्ट साइड में ये हनुमानगढ़ी है और इसके जस्ट ये जो चौराहा है ये 14 कोसी परिक्रमा चौराहा है जो कि सीधा आपको अयोध्या कैंट से होता हुआ आपको गुप्तार घाट से निकाल देगा और सीधा आपको फिर चूड़ामल चौराहे पे ले जाके जोड़ता है। तो ये भी कुल मिला के बहुत बड़ा पथ है और बहुत जल्दी इसकी वीडियो दिखाएंगे आपको कि जो 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण था वो कहाँ तक पहुँचा है। और ये आप देखिए इस तरफ का जो पूरा इलाका ये पूरी कमिश्नरी है, ये अयोध्या का जो कचहरी है, कलेक्ट्रेट है और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ये सब यहीं पे स्थित है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये पूरा पॉश एरिया है अयोध्या का। और यहीं पे सारे ऑफिसर्स का जो ऑफिस है, प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं उन सब का ऑफिस यहीं पे है। तो इसीलिए इस रोड को और भी अच्छे से बनाया गया क्योंकि ये प्रमुख मार्ग है अयोध्या का और यहीं से आप अयोध्या के लिए प्रवेश करते हैं जब आप लखनऊ की तरफ से आते हैं। और सीधा आपको ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इसके साथ साथ हनुमानगढ़ी, कनक भवन और भी जितने भी प्रमुख स्थान हैं वहीं पे कनेक्ट करता है। इसके साथ साथ यहीं से ही रास्ता एक गुप्तार घाट के लिए भी जाता है जहाँ पे भगवान राम ने समाधि ली थी। तो कुल मिला के इस पथ को बहुत ही बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और ये देखिए हमारे राइट साइड में गांधी सभागार भी इसी साइड में है। और ये देखिए जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है अयोध्या का, जो कि अभी कुछ साल पहले ही इसकी नई बिल्डिंग तैयार हुई थी और ये वही बिल्डिंग है। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से इन सारी बिल्डिंगों के ऊपर जो दीवारों पे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से मंदिर का जो डिज़ाइन वो किया गया है। और इसके बगल में गांधी सभागार भी है जहाँ पे लोग
आते हैं, बैठते हैं और जो भी काम होता होगा करते ही होंगे आप, क्योंकि कलेक्ट्रेट है, कमिश्नरी है, कचहरी है पूरी, तो सारे सरकारी भवन यहीं पे आपको नज़र आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे भी ढेर सारी बाइक्स खड़ी हैं, तो इनकी पार्किंग का भी काम चल रहा है। तो बहुत जल्दी जब पार्किंग बन के तैयार हो जाएगी तो यहाँ से ये सब गाड़ियाँ भी हट जाएंगी। वैसे अभी ये फुटपाथ पे खड़ी हैं। और ये देखिए एक और सूर्य स्तंभ आपको नज़र आएगा। तो इसी तरीके से आपको हर 300 से 400 मीटर पे एक छोटा सा सूर्य स्तंभ आपको नज़र आएगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इस पथ को तैयार किया गया है। और स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो भी आपको हर 1 से 1.5 किलोमीटर पे आपको बदली हुई नज़र आएंगी। और वैरायटी दी गई है स्ट्रीट लाइट्स में भी। और किसी दिन आपको इसका नाइट व्यू देंगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा कि किस तरीके से इस पथ को तैयार किया गया है। और इस पथ पे जो शुरू का जो फेज़ है, इस पे हरियाली का भी खास ख्याल रखा गया। आप देख सकते हैं साइड साइड के जितने भी वृक्ष थे उनको बचा लिया गया है। कुछ काटे भी गए हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि काटने का जो अनुपात था वो थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन बाकी जो बचा सकते थे उनको बचाया भी गया है। और इसीलिए ये पथ थोड़ा खूबसूरत भी लग रहा होगा आप लोगों को। और बीच बीच में देखिए ये डिवाइडर्स के बीच में वृक्षारोपण भी किया गया है। तो अभी पेड़ सूख गए हैं, लेकिन जब बारिश का टाइम आएगा तो इनकी पत्तियां फिर से निकलेंगी और ये हरे भरे भी हो जाएंगे और दिखने में और भी खूबसूरत लगेंगे। तो इसी तरीके से आगे आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं जो अयोध्या यानी पहले जो फैज़ाबाद का जो स्टेशन था वो कैसा है। और हो सकता है उसका भी नवीनीकरण किया जाए और पुराने और नए के समावेश में एक बार फिर से उसको तैयार किया जाए, या फिर हो सकता है उसका ढांचा गिरा के दोबारा से एक नया स्टेशन अंदर की तरफ दिया जाए, क्योंकि जो एक स्टेशन है वो तो बहुत दूर है। तो इसलिए हो सकता हो सुविधा के लिए एक अंदर भी स्टेशन बना के दिया जाए, और वो भी आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही भव्य तरीके से इन सारे पथों को तैयार किया गया है। और ये हमारे राइट साइड में ये सर्किट हाउस की जो बिल्डिंग है और ये उसका पूरा कंपाउंड है, जिसमें खजूर के पेड़ आपको दिख रहे हैं। ये अतिथि आवास है एक तरह से, और इसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई भी आता है तो यहीं पे उनका पूरा आवभगत किया जाता है और यहीं पे रुकते हैं। और ये बहुत बड़ा सरकारी भवन है, सर्किट हाउस। और अब हम अयोध्या के बस स्टेशन पे पहुंच गए हैं, जो कि शहर के अंदर था बहुत पहले से। तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे राइट साइड में ये परिवहन निगम का बोर्ड भी लगा हुआ है, और अयोध्या बस स्टॉप का भी देखिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इधर अंदर भी काम चल रहा है। और हो सकता है कि अयोध्या बस स्टॉप को एक नई बिल्डिंग मिल जाए जो शहर के अंदर है, और इधर ही साइड में ही सारी बसें लगती हैं। प्रयागराज से लेके गोरखपुर तक की हर दिशा को जाने वाली बसें आपको यहीं से मिलेंगी। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी, और हमने सोचा बहुत दिनों से आपको रामपथ की कोई अपडेट नहीं दी है। तो अभी भी ये मत सोचिए कि रामपथ का काम पूरा हो गया, अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं। और जब एक बार पूरा काम हो जाएगा तो आपको एक फुल फ्लैश 13 किलोमीटर की एक लंबी वीडियो आपको दिखाएंगे, और तब आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको रामपथ। तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने सजेशन ज़रूर दें आपको कौन सी वीडियो देखनी है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।